बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ये ख़ास तौर पे जो पहले 5-7 मिनट की वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि क्वेश्चंस को कैसे कैटेगराइज करना है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आपको उसकी कैटेगरी की समझ आए कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस, हमें टू इक्वेशंस गिवन होंगी और दोनों इक्वेशंस में ही दो वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल x यूज होगा और एक वेरिएबल y यूज होगा। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं, दोनों में ही दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y। अब उसमें 5 कैटेगरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं अगर दो इक्वेशंस हमें दी जाएं और उसमें दो वेरिएबल हों। पहली कैटेगरी, एक लीनियर हो और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। दो इक्वेशंस हमें दी जाएंगी, उसमें से एक लीनियर का मतलब वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 आ रही है। वो x हो या y हो, दोनों की वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। वो इक्वेशन लीनियर कहलाती है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 हो। ठीक है, एक लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक होगी। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरीज 4 कैटेगरीज हैं उसमें दोनों इक्वेशन जो हमें दी जाएंगी वो दोनों ही क्वाड्रेटिक होंगी। ठीक है, बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप नेक्स्ट देख सकते हैं, बोथ क्वाड्रेटिक एंड बोथ क्वाड्रेटिक। अब ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, अब इनकी कैटेगराइज की गई है। अब जो हमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों में ही एक्स वाई इकट्ठी टर्म नहीं होगी, कंबाइंड टर्म नहीं होगी, यानी एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में टर्म मौजूद नहीं होगी। ये सेकंड कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जो हमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएंगी, दोनों में इक्वेशंस में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स होंगी और साथ में कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ना तो एक्स की टर्म होगी, ना वाई की टर्म होगी, ना एक्स वाई इकट्ठी टर्म होगी। ओनली इसमें टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की, साथ में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब फोर्थ कैटेगरी में हमें जो है एक इक्वेशन होमोजेनियस होगी और एक इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होगी। ठीक है, दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनमें से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होमोजेनियस होगी। अब होमोजेनियस इक्वेशन क्या है इसको बाद में देखते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में दोनों क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस दी गई होंगी, दोनों इक्वेशंस ही नॉन होमोजेनियस होंगी। अब ये 5 कैटेगरीज आप फिंगर टिप्स के ऊपर जो है इसको याद करें। पहली कैटेगरी में ये तो यूनिक है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। ठीक, फिर जो नेक्स्ट है वो दोनों क्वाड्रेटिक हैं, लेकिन उसमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इस तरह टर्म नहीं आएगी। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स होंगी, ना एक्स की टर्म होगी सिंपल, ना वाई की टर्म होगी, ना एक्स वाई इकट्ठी टर्म होगी, एक्स स्क्वायर की होगी और वाई स्क्वायर की होगी। जो नेक्स्ट कैटेगरी उसमें दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होमोजेनियस होगी। और जो फिफ्थ कैटेगरी है उसमें दोनों इक्वेशंस ही नॉन होमोजेनियस होंगे। अब क्वेश्चंस की कैटेगरी देख लें कि जो 4.8 एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 और उसकी पहली एग्जांपल, वो इस टाइप के उसके क्वेश्चंस हैं। 4.8 के अगर आप देखें 8 से 10, 8, 9, 10 और एग्जाम्पल 2, वो इस कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे जिसमें जो दोनों क्वाड्रेटिक होंगी लेकिन एक्स वाई की टर्म नहीं आ रही होगी इकट्ठी। अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी में 4.9 एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस और एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व होगी। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, अब इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स होगी, ना एक्स की होगी ना वाई की होगी, ना एक्स वाई इकट्ठी टर्म होगी।
4.9 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से 6 और एग्जाम्पल 2 ये फोर्थ कैटेगरी में आ रही है, जिसमें दोनों क्वाड्रेटिक तो हैं, उनमें से एक होमोजेनियस इक्वेशन होगी। और फिफ्थ कैटेगरी 4.9 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7 से 10 और एग्जाम्पल 3 सॉल्व होगी, और इसमें दोनों जो क्वेश्चंस हमें दी जाएंगी क्वाड्रेटिक, वो दोनों ही नॉन होमोजेनियस होंगी। अब देखते हैं कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का हमें कैसे पता चल सकता है। अगर हमें ये एक इक्वेशन दी गई है 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दी गई है। हम इस इक्वेशन में जहां पे x आ रहा है उसको tx से, और जहां पे y आ रहा है उसको ty से रिप्लेस कर दें इस इक्वेशन में। तो हमने रिप्लेस कर दिया x को tx से और y को ty से, यहाँ पे पुट भी कर दिया, tx स्क्वायर हो गया ये tx, y की जगह पे ty प्लस 12 इस y की जगह पे ty उसका स्क्वायर। अब ये बनेगा टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये टी स्क्वायर एक्स वाई और ये टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। अब टी स्क्वायर तीनों टर्म्स में आ रहा है, टी स्क्वायर आप कॉमन ले लें, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, बाकी आएगा 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें ये टी स्क्वायर जो कॉमन लिया है, इसके साथ जो इक्वेशन बन रही है वो वही इक्वेशन है जो आप लेके चले थे, ये इक्वेशन है, यानी दोबारा से वही इक्वेशन बन गई है। टी एक्स टी वाई रिप्लेस करने के बाद दोबारा से वही इक्वेशन बन गई है, पी एक्स वाई साथ में टी स्क्वायर आ गया है। ठीक है, कॉमन जो आपने लिया उसके अंदर जो चीज आ रही है वो सेम आ रही है, ये और ये, तो लिहाजा ये पॉलिनोम ये होमोजेनियस इक्वेशन है। और अगर सेम ना आए तो फिर वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होती। ठीक है,